नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनीत गौतम है। मैं पेट कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन और जीबीएल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। दोस्तों, वीडियो सीरीज की इस कड़ी में मैं आपको जॉन्डिस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में या आम भाषा में पीलिया भी कहते हैं। तो पीलिया क्या है, क्यों होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण आते हैं, इसका क्या इलाज है और क्या इसके बारे में भ्रांतियाँ हैं, ये सब कुछ मैं बताऊँगा। जॉन्डिस जो इंग्लिश वर्ड है, बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जॉन, जिससे इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है येलोइशनेस या पीला होना, उससे लिया गया है। तो जॉन्डिस या पीला होना बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों का लक्षण है कि किसी न किसी बीमारी का लक्षण होता है। जनरल पब्लिक सोचती है अगर किसी को पीलिया हो गया तो इसका मतलब उसका लिवर ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई कारण होते हैं लिवर से संबंधित भी होता है, लेकिन कई लिवर के बाहर के भी कारण होते हैं। जैसे बच्चों में होता है या जन्मजात होता है, तो बेसिकली इसमें खून की बीमारियां होती हैं, जिसको हम हीमोलाइटिक डिसऑर्डर बोलते हैं या हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं, जिसमें थैलेसीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, जिसके कारण हमारी जो आरबीसी हैं, जो ब्लड सेलें बार बार फूटती रहती हैं, इससे पिगमेंट ज़्यादा बनता है और लिवर उसको जल्दी से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड में बढ़ जाते हैं और पीलिया हो जाता है। इसके अलावा कुछ जन्मजात बीमारियाँ होती हैं या सिंड्रोम होते हैं, ऑटोइम्यून डिसीज़ होती हैं, जिसमें जो बाइल पिगमेंट या जो पीलिया कराने वाला कारण है, उसको जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है वो डिफेक्टिव होता है और उसके कारण भी हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लिवर से संबंधित बीमारियां भी होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन होना, या हेपेटाइटिस रिलेटेड कोई वायरस ए या ई होते हैं, उनके इन्फेक्शन से भी पीलिया होता है। उसके अलावा अगर हमारा लिवर ख़राब हो गया, सिरोसिस हो गई है, तो उसके कारण भी होता है। अगर लिवर में कैंसर है तो उससे भी होता है। कुछ और कारण होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं, जिसमें कैंसर होते हैं, इनमें भी पीलिया होता है। और ये लिवर के कैंसर नहीं होते हैं, लिवर के बाहर के कैंसर होते हैं, जैसे जो लिवर की नली है, बाइल डक्ट, उसका कैंसर हो जाए, या पित्त की थैली गॉलब्लैडर का कैंसर हो जाए, या पैंक्रियाज का कैंसर हो जाए, या ड्यूडेनम जो छोटी आंत होती है जहाँ पर लिवर की नली जुड़ती है, वहाँ का कैंसर हो जाए। ये 4 या 5 प्रकार के कैंसर हैं, ये भी पीलिया करवाते हैं। और इसमें जब पीलिया होता है तो यूजुअली पेनलेस होता है, उसको कोई दर्द नहीं होता, केवल पीलिया होना शुरू होता है, उसके अलावा और कोई लक्षण होता नहीं है। बाकी कोई जो बीमारियां हैं, जैसे हीमोलाइटिक डिसऑर्डर बच्चों का हो गया, या हेपेटाइटिस बी सी का इन्फेक्शन या ए का इन्फेक्शन, इसमें दूसरे लक्षण भी आते हैं, जैसे वीकनेस होना, कमजोरी होना, बुखार आना, ठंड रख के बुखार आना, भूख न लगना, ये सब भी लक्षण होते हैं। लेकिन जब कैंसर के कारण पीलिया होता है तो उसमें केवल पीलिया होता है और उसके अलावा उसकी पेशाब पीली हो जाती है और लैट्रिन सफ़ेद रंग की हो जाती है। इतने ही लक्षण आते हैं। साथ में जब पीलिया एक लेवल से ज़्यादा बढ़ता है तब उसको स्किन में खुजली भी शुरू हो जाती है। नॉर्मली हमारा जो बिलिरुबिन का लेवल होता है 1 से 1.2 के बीच में होता है। जब 2.5 से 3 होता है तो पेशाब बहुत पीली होना शुरू हो जाती है, और जब 5 के ऊपर हमारा बिलिरुबिन का लेवल चला जाता है तो आँखें पीली होना शुरू हो जाती हैं, स्किन पीली दिखने लग जाती है। जो गांव में जो पीलिया अगर किसी को होता है तो जो झाड़ फूंक का काम होता है, बेसिकली वो वाला जो पीलिया है वो हेपेटाइटिस वायरस, जो एक ए वायरस होता है और ई वायरस, इन 2 के इन्फेक्शन से होता है। लोगों को लगता है कि झाड़ने से ठीक हो गया, लेकिन वो वायरस सेल्फ अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं। बस आपको ये खाने पीने पर रेस्ट्रिक्शन करना होता है, जिसमें तेल चिकनाई नहीं खाना है ज़्यादा, और थोड़ा सा रेस्ट करना, उससे अपने आप ही रिकवर हो जाता है। और वो झाड़ फूंक से वही वाला पीलिया ठीक करते हैं, और कोई भी पीलिया झाड़ फूंक से ठीक नहीं होता। लोगों को लगता है कि झाड़ फूंक से हमारा पीलिया ठीक हो गया, लेकिन केवल 2 टाइप के ही पीलिया ठीक होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस का। इसके अलावा कोई भी पीलिया झाड़ फूंक से ठीक नहीं होता है। अगर किसी को पीलिया है तो उसको जांच करानी चाहिए, प्रॉपर लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जिसके लिए जांचें सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट ही करते हैं, जिसमें एक लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें हमारा पीलिया बढ़ा हुआ आ जाता है, बिलिरुबिन। इसके अलावा अगर वायरस का इन्फेक्शन है या ट्यूमर है तो कुछ हिसाब से उसके दूसरे प्रकार के एंजाइम्स बढ़े हुए आते हैं, हम सीबीसी कराते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, पेट की सोनोग्राफी, जिसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कैंसर के रुकावट हो रही तो गठान भी दिख जाएगी, और जो लिवर की नली हैं वो फूली हुई मिल जाएंगी, जो चौड़ी हो जाती हैं, जिसको हम IHBID बोलते हैं। इसके अलावा अगर वायरस का इन्फेक्शन है या सिरोसिस हो गई है तो लिवर सिकड़ा हुआ दिखेगा, या लिवर में सूजन दिख जाएगी। अगर कोई कैंसर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम ट्यूमर मार्कर कराते हैं, तो वो बड़े हुए मिल जाते हैं। तो जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर क्या सस्पेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से जांचें कराई जाती हैं, जिसमें कुछ खून की जांचें और सोनोग्राफी होती है। अगर कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर CT स्कैन कराते हैं। इसके अलावा गॉलब्लैडर में स्टोन जो होता है कभी कभी वो स्लिप होकर लिवर की नली में आ जाता है, जिसके लिए हम MRI या MRCP भी करवाते हैं। इस प्रकार से हम पीलिया की जाँच कर सकते हैं।
जो उसका इलाज है वो बीमारी पर डिपेंड करता है। कौन सी बीमारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीलिया होना एक लक्षण है, ना कि बीमारी। वो बीमारी का लक्षण है, तो जब हम बीमारी पकड़ते हैं उसके हिसाब से इलाज होता है। अगर बच्चे हैं, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर है, हीमोलाइटिक एनीमिया, तो उसका इलाज अलग होता है। अगर कोई इन्फेक्शन से हुआ है, हेपेटाइटिस वायरस से, तो उसका इलाज अलग होता है। और अगर कैंसर से हुआ है तो अगर वो ऑपरेशन लायक है तो उसका ऑपरेशन करना होता है। तो दोस्तों, जिसको भी पीलिया हो रहा है उनको झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनको प्रॉपर लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए या पेट कैंसर सर्जन से मिलना चाहिए। जब वो प्रॉपर जांच करेंगे तभी आपका सही समय पर सही इलाज होगा। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो गांव में झाड़ फूंक करवाते रहे और उनको कैंसर था, जब तक उन्हें दिखाने आया तब तक कैंसर ऑपरेशन की स्टेज से बाहर निकल गया। तो इस सब में ना पड़ें। जिसको भी पीलिया हो रहा है उनको तुरंत ही नज़दीकी लिवर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। नमस्कार।